जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। ठीक है, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है, इसका नेचर क्या होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो समतल दर्पण की पहला विशेषता यह है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की पहला विशेषता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, समतल दर्पण में जो वस्तु का आकार होता है प्रतिबिंब का आकार भी उतना ही होता है, मतलब बराबर होता है दोनों। ठीक है, इसमें इसके बाद दूसरा है, इसमें समतल दर्पण में वस्तु दूरी, ठीक है, वस्तु दूरी, ठीक है, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। ठीक है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और इसका प्रतिबिंब इमेज यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। इसका मतलब क्या है, देखिए, पार्श्विक रूप से उल्टा बनना, किसी दर्पण में किसी वस्तु का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखना पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर एक लेटर लिए बी, ठीक है, और इसको जब हम प्लेन मिरर में देखेंगे तो यह कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। चौथा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, इस समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनता है। और पांचवा है, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा तथा इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यह हो गया 5 समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरा है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। ठीक है, तीसरा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा आपको पार्श्विक रूप से उल्टा बना। ठीक है, चौथा, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और पांचवा है, प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तथा उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये हो गया आपको गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, तो इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। ठीक है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। ठीक है, इसके बाद आता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कनकेव मिरर। दूसरा होता है उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कन्वेक्स मिरर। पहला देखते हैं अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कनकेव मिरर। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन आप कैसे बोलेंगे, तो आप इसका डिफिनीशन बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह कलय किया गया हो, बाहरी सतह कलय किया गया हो एवं परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं, वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह कलय किया गया हो एवं परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन आप कैसे बोलेंगे, वैसा दर्पण जिसका भीतरी सतह कलय किया गया हो एवं जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ या उठा हुआ हो, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, वैसा दर्पण जिसका भीतरी सतह कलय किया गया हो एवं परावर्तक सतह उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं।
इसके बाद गोलीय दर्पण में ध्रुव क्या होता है, जिसको इंग्लिश में पोल कहा जाता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, जिसको इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फोकस, ठीक है, फोकस। इसके बाद छठा है फोकस दूरी, फोकसांतर, इसी को कहा जाता है फोकल लेंथ इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला है ध्रुव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोल। पोल क्या होता है, तो दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं, ठीक है। पोल को P से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो दर्पण देखिए, ये कौन दर्पण है, यह उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। यह कौन सा दर्पण है, यह अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। तो दर्पण के मध्य बिंदु, अवतल में मध्य बिंदु ये हो गया, तो इसे कहते हैं पोल, ठीक है। उत्तल में ये मध्य बिंदु हुआ, ठीक है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसको इंग्लिश में पोल कहा जाता है, P से इसको सूचित किया जाता है। इसके बाद से है वक्रता केंद्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद से है वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, रेडियस को, ठीक है, रेडियस को, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से है चौथा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ठीक है, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है फोकस। तो फोकस किसे कहते हैं, देखिए, जब किसी दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आती है और दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु फोकस कहलाता है, ठीक है। एक बार और सुनिए, किसी भी दर्पण में प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आपतित है, ठीक है, तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को कहते हैं फोकस, ठीक है। इसके बाद से आता है छठा है फोकस दूरी, जिसका दूसरा नाम है फोकसांतर, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, देखिए, फोकस और पोल के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक है। फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है, ठीक है।